अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं सेकेंड बीकॉम बार बीबीएम फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई किताब सरमाए अदब है और उस नज़्म में साहिर लुधियानवी की लिखी हुई एक छोटी सी नज़्म है जिसका नाम क्या है, ताजमहल। ये चैप्टर 10 है और उसका मैं पहला सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। तो नज़्म की शुरुआत करने से पहले मैं शायर का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने बयान करना चाहती हूँ कि साहिर लुधियानवी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए उनका एक मुख्तसर सा तारुफ। अब्दुल हई नाम था और साहिर तखल्लुस किया करते थे और पंजाब में 1922 ईस्वी में पैदा हुए। इनकी पैदाइश पंजाब में हुई और लुधियाना और लाहौर में तालीम हासिल की। पंजाब में लुधियाना और लाहौर जो मुकीम हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। अब लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में है और लुधियाना यहीं के पंजाब के हिस्से में है। लाहौर में नया इदारा लाहौर के मशहूर रिसाले सवेरा के एडिटर रहे और हिंदुस्तान आकर शाहराहे दिल्ली से निकाला, एक पर्चा निकाला जिसका नाम का था शाहराह था। वो आकर दिल्ली से उन्होंने एक पर्चा निकाला। बाद को फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गई। इनका ताल्लुक़ किससे हो गया? फिल्मी दुनिया से इनका वाबस्ता हो गया और इनके गीतों ने बड़ी शोहरत पाई। फिल्मी दुनिया में इनके गीतों ने बड़ी शोहरत पाई। शायरी का शौक़ इब्तिदाई से था। इन्होंने अगरचे गज़लें भी लिखी हैं मगर इनकी शोहरत क्या है, नज़्मों की वजह से है। इनके मजमुए तलखियाँ के नाम का और गाता जाए बंजारा और परछाइयाँ शाये हो चुकी हैं। इन तमाम मजमुओं में नज़में ज़्यादा हैं, गीत ज़्यादा हैं। तो साहिर लुधियानवी हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत नाम हासिल किया और बहुत ही शोहरत हासिल की। आज भी क्या है, उनके नगमे बड़ी ही शोहरत के काबिल क्या हमें हामिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी नज़्म बयान कर रही, ताजमहल। अब तमाम को पता है कि ताजमहल किसे कहते हैं और ताजमहल को किसने बनवाया। जैसे ही ताजमहल का नाम आता है तो शाहजहाँ की याद आने लगती है, जो मुग़ल सल्तनत का चौथा बादशाह था, जिसने अपनी मरहुमा मुमताज़ महल की याद में उन्होंने एक मकबरा बनाया जो आज हिंदुस्तान के 7 अजूबों में उनका शुमार होता है। और हर एक भी ताजमहल को एक खूबसूरती की मिसाल देती है। यानी 7 अजूबा होना कोई मामूली बात नहीं है। संगे मरमर से बनाई गई हुई तामीर है, जो अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में, उसके मर जाने के बाद उसकी याद में उन्होंने एक मकबरा बनाया, उसके ऊपर बहुत बड़ी इमारत तामीर की और उस ताजमहल पर कई शायरों और अदीबों ने मज़ामीन लिखे, शायरों ने शायरी की, गज़लें लिखी। किसकी तारीफ़ में? ताजमहल की तारीफ़ में। तो देखें कि किस तरह से साहिर लुधियानवी ताजमहल की तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर ताजमहल पर शायरों और अदीबों ने मुख्तलिफ़ हैसियतों से इजहार ख्याल किया है। अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीक़े से ताजमहल की तारीफ़ की है। इसके फ़ने तामीर को मोजिज़ा बताया गया है और इसकी खूबसूरती को दुनिया के हैरत ख़ेज़ अजाइबात में शुमार किया गया है। इसे ताजमहल को दुनिया का सातवां अजूबा कहा गया है। शायर ने यहाँ तस्वीर का दूसरा रुख पेश किया है इस नज़म में।
कि इमारत सिर्फ शाहजहां की मोहब्बत की ही निशानी नहीं है, बल्कि उसे देखकर उन हजारों मजदूरों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने शाहजहां के कहने पर इसे बनाया था। ताजमहल का नाम लेते ही शाहजहां का नाम ले लेते, लेकिन उसके उस तामीर को बनाने वालों का कोई नाम नहीं लेता। तामीर बनाने वाले कौन थे? मजदूर लोग थे, हजारों मजदूर लोग थे, लेकिन उनका नाम नहीं लेते बल्कि शाहजहां का लेते, क्योंकि पैसा शाहजहां ने खर्च किया था। एक शेर में लिखते हैं, कौन है? साहिल लुधियानवी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। तो एक शहंशाह ने क्या किया? एक ताजमहल बनवा के बादशाह था, रुपया था, पैसा था, सब कुछ था, अपने खजाने में बहुत कुछ मालजर था। तो दौलत का सहारा लेकर उसने क्या किया? एक ताजमहल बना दिया, जो आज इसकी बीवी की याद का मकबरा जिसे हम कहते हैं। तो देखिए कि शाहजहां की मोहब्बत की निशानी को यहाँ पर साहिर साहब ने किस तरह से इस तस्वीर के दूसरे रुख को पेश किया है। तो देखिए, ताजमहल नज्म का मुख्तसर खुलासा।